नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज़। इस समय हम अतुरन पर खड़े हैं। आपको बता दें कि यहाँ नगर निगम के प्रवर्तन दल के द्वारा यहाँ पर एक अभियान चलाया गया, जिसमें देख रहे हैं यहाँ पे जो रेहड़ी पटरी वाले लोग होते हैं, जो सड़कों के किनारे दुकान लगाते हैं, इसके लिए सरकार तमाम योजनाएँ चलाती है उनको, किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर सके और उनके बच्चे पढ़ लिख सके। इसके लेकर लगातार अभियान सरकार के द्वारा चलाए, लेकिन नगर निगम की जो टीम है वो लगातार अभियान चलाकर सरकार के जो मंशा है उस पर पानी फेरने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं वो पीड़ित हैं। इनके देखिए दुकानें हैं, जो ये दिखाइए इनको, ये दुकानें जो देखिए अभी यहाँ पे तो काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इनका ये भी कहना है कि यहाँ पे नालियाँ बनी है लेकिन सफाई नहीं होती। सफाई के नाम पे नालियों को तोड़ा जा रहा था। कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। अभी क्या हुआ आप लोगों के साथ में? अरे हम लोग के साथ में ही हुआ कि भाई आए लोग तोड़ कर नाली साफ करेंगे, आके अतिक्रमण के नाम पर दुकानियाँ उजाड़ दिए। अच्छा, कभी नाली साफ हुआ? नहीं, कभी नहीं, जब से बन नहीं हुआ। और महाराज जी कहे थे क्या कि इन सबों को तोड़ने से पहले विस्थापित करके ही अतिक्रमण अभियान चलाया जाए। हाँ, वो लोग उनकी बात को ताक पर रख के लोग बगैर बताए ला के तोड़ दें। कितने सालों से दुकान लगाते हैं आप? अरे हमको तो लगा के करीब 10-12 साल हो गया। अच्छा, हमेशा आते हैं सब ये लोग नगर निगम? सब हम लोग का आना जाना इधर से है, देखते हैं दुकान तो आप बताइए। 15 साल पहले तकरीबन सर ये पटरी बनी थी, नाला नहीं बना था, पटरी बनी थी ताकि लोग साइड में अपना दुकान लगा के छोटा मोटा बैठे। तो हम लोग तकरीबन सर 15-25 साल से, लेकिन 15 साल पहले ये बना, उसके बाद से उसी पटरी पे दुकान लगा रहे थे। पटरी पे दुकान लगा, पूरा रोड का ख्याल रखा जाता है कि हम लोगों की वजह से ट्रैफिक जाम ना हो। हम लोग इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं। तो पटरी कभी सफाई नहीं हुई, लेकिन इस बार जो इन्होंने अतिक्रमण चलाया, कहा कि नाला साफ़ होगा, क्योंकि ये नाला है ही नहीं। आज तक जब से ये पटरी बनी है, नाला साफ के नाम पे सफाई नहीं हुई। किस चीज़ की दुकान लगाते हैं? मेरी फुटवियर्स की दुकान, चप्पल जूते के साथ 1998 से लगा रहे थे, 26 साल हो गया सर। इससे पहले यहीं से गुजर कोई बसे हैं। समस्या हुआ? बहुत बार हुआ, ये बात नहीं है, लेकिन हम लोग को ढील दे दिया है कि चलिए सर लगाइए, मगर नाले के नाम पे ये हटा दिए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा बात, क्योंकि ये नाला है ही नहीं। क्या बोल के गया है नगर निगम का अधिकारी? बस आए अचानक से हटाना शुरू कर। कुछ नोटिस कोई नोटिस नहीं, एक फॉर्मेलिटी के तो नोटिस दिए थे 10 दिन खाना पूर्ति की, ऐसा नाला साफ होगा और नाले का आप लोग दुकान हटा लीजिए। हम कहा सर ये नाला तो है ही नहीं, तो पटरी है, आज तक कभी साफ नहीं हुआ। कह रहे नहीं नाला है, साफ होगा। अब इसे कौन बहस करे? क्या कहना चाहते हैं आप? सर हम कहना चाहते हैं कि महाराज जी हम लोगों के लिए बहुत परेशान होते थे, और जब 2012 में जब अखिलेश की सरकार थी तो महाराज जी ने हम लोगों के साथ यहीं से चल करके कचहरी पर गए थे, धरना प्रदर्शन दिए थे, और हम लोगों के साथ कड़ी धूप में महाराज जी जो है कि हम लोगों के साथ खड़े थे और न्याय के गुहार लगाए डीएम से। बोले कि इन पटरी वालों को जब तक आप बसाएंगे नहीं तब तक यहाँ से उजाड़ेंगे नहीं। जब नगर निगम यहाँ पर आता था तब हम महाराज जी आते थे और हम लोगों को बचाते थे। उन्हीं के ही सहयोग से हम लोग यहाँ पर हैं, और आज जो है उनको 2 बार मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री होने के बाद ये जो कार्ड है, ये कार्ड जो है हम लोगों को बना करके दिया गया कि अब तुम लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा। कार्ड बनाने के बाद भी ये जो है कि गाड़ी जो नगर निगम की गाड़ी आकर के नाला साफ करने के नाम पर हम लोगों को यहाँ से हटा दिया। क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारा फर्नीचर का दुकान है। फर्नीचर का कितने सालों से लगाते हैं? हम यहाँ 20 साल से लगाते हैं। अभी जो अतिक्रमण अभियान चल रहा है उसके खिलाफ आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सरकार से मांग है? हम यही कहना चाहते हैं कि महाराज जी का ये कहना है कि जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तभी वो हम लोगों के लिए दूसरे सरकार से गुहार लगाते थे कि पहले पटरी वालों को बसाइए, उसके बाद इनको जो है उजाड़ने का काम करिए। लेकिन आज तक किसी भी पटरी वालों को कहीं बसाया नहीं गया, केवल उजाड़ा गया। क्यों भाई, गलत है? आप लोग बताइए सही है कि गलत है? महाराज जी ये बताइए, हम लोगों के साथ महाराज जी धरना प्रदर्शन दिए थे कि नहीं दिए थे? बाबा जी सांसद थे, उस वक्त बाबा जी सांसद से बात करते हैं, आप बताइए। सर जी मेरी यहाँ दुकान मेरे माता पिता जी लगाते किस थे। चीज़ की दुकान है आपकी? मेरी चौका बेलना, तवा, कढ़ाई, ये सब छोटी सी दुकान है। उसी से हम लोगों का कम से कम 40-50 सालों से आजीवन गुजारा हो रहा है। यहीं पे हम लोगों का, इसी से हम लोगों ने अपने बच्चे भी पैदा किए, हम भी यहीं पैदा हुए हैं। एक टाइम ऐसा था कि बाबा जी जो है ना यहाँ पे डीएम जी को फटकार लगाई थी कि भाई जब तुम लोगों ने कुछ दिया नहीं है तो फुटपाथ वालों को हटाने का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन आज खुद हम लोग इस तरीके से हो गए हैं कि हम लोग क्या खाएंगे यार? क्या यूपी में अपराध नहीं बढ़ेगा जब फुटपाथ वालों को हटाया जाएगा?
औरतें कहाँ जाएंगी? यहाँ पे ज़्यादातर औरतों की दुकान है, हड़िया कितनी मटकी दुकानें लगभग यहाँ पे चल रही हैं? 40-50 दुकानें हैं और मात्र, ठीक है। अगर इतने लोगों को बेरोजगार कर दिया जाएगा तो इतने लोग क्या करेंगे? या तो बिल्कुल, देखिए सरकार का ये भी कहना है कि इसके लिए जो पटरी व्यवसायी हैं उनको भी सरकार प्रोत्साहन देती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनके उस पर लगाम लगाने का काम करते हैं, लेकिन जो सरकार की मंशा है वो अधिकारी मेल नहीं खाता है। तो इसका ये भी कहना है कि यदि 50 लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो उनका घर परिवार कैसे चलेगा? सबसे बड़ी समस्या ये, इसकी भी सरकार को सोचने की बात है, क्योंकि जब इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे, इन्हीं पटरी वालों के लिए वो लड़ाई लड़ने का काम करते थे, जिलाधिकारी को फटकार लगाते थे, सरकार से मांग करते कि इसको जब तक व्यवस्थित ना किया जाए, इनको दुकान ना आवंटित किया जाए, तब तक इनको दुकान लगाने जाए। तो अभी भी इनका ये भी कहना है कि 2012 से लगातार हम लोग दुकान लगा रहे हैं और यहाँ 50 से ज़्यादा पटरी व्यवसायी हैं जो दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं और अलग अलग तरह की यहाँ पे दुकानें लगाते हैं। कोई चप्पल जूता लगाता है, कोई लकड़ी का सामान लगाता है, कोई अन्य सामान, कोई फल बेचता है। तो तमाम तरह का कुछ और लोग भी इनसे बात करते हैं। किस चीज़ की दुकान लगाते हैं? हम लोग फर्नीचर की दुकान। फर्नीचर की। तो आज नगर निगम वाले आए तो किस तरह की कार्रवाई हुई? एकदम बगैर बताए आए हैं और टूटे हुए चले गए, बगैर बताए। कुछ बात नहीं की आप लोगों से? कुछ नहीं, हटाइए 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 यहाँ से। क्या कहकर हटाएं उन लोगों को? क्या कह के हटाएं का? आए हैं मनमानी करके हटाते हुए चले गए। ये देखिए, तो इनको लोन भी मिला है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ये सरकार के द्वारा पटरी व्यवसायियों को प्रोत्साहन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए लोन दिया जाता है, जिससे ये अपना व्यापार कर सके और अपने घर परिवार का गुजारा कर सके। इसके लिए बहुत कम पैसे में इनको लोन दिया जाता है और इसका ब्याज भी बहुत कम है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं नगर निगम के, उस पर पलीता लगाते हुए सरकार की योजनाओं को नज़र आ रहा है। तो आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए जो दुकानें हैं नगर निगम के द्वारा ये तोड़ दी गई हैं अभियान चलाकर बुलडोजर से। यहाँ पर देख सकते हैं तरह तरह की दुकानें हैं यहाँ पे, जो इसके लिए वजह से लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। अब इनका घर परिवार किस तरह से चलेगा और किस तरह से। और सबसे बड़ी बात है कि इनको ये नाला सफाई के नाम पर इनका ये भी कहना है, ये देखिए नाला भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। क्या नगर निगम को बरसात से पहले नाले नहीं दिखते हैं? उससे पहले उनको सफाई की करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? ये भी एक जांच का विषय है, इस पर भी अधिकारी संज्ञान लें। तो इस पर कार्रवाई करने की भी आवश्यकता, सोचने की भी आवश्यकता है और इनका घर परिवार किस तरह चलेगा इस पर भी सोचने का। यदि आप किसी का घर परिवार उजाड़ते हैं, उनको कहीं व्यवस्थित किया जाए, उनको कहीं स्थान दिया जाए, या एक हफ्ते 10 दिन पहले नोटिस दिया जाए कि हम इस तरह का अभियान चलाएंगे, आप लोग 2 दिन दुकान न लगाइएगा। इनका ये भी कहना कि हमको किसी तरह का कोई सूचना नहीं दी गई, ना नोटिस दिया गया। अचानक आए लोग, इन्होंने अभियान कराकर हम लोग के दुकानों को तोड़ दिया गया। तो ये और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। किस चीज़ की दुकान है आपकी? हमारी नहीं, हम तो गाड़ी चलाते हैं, उन्हीं की दुकान है। हम लोग यहाँ रहते हैं, आते जाते हैं, मान लो यहाँ ठेला वाला चलाते हैं हम लोग। चलाते हैं। हाँ सर यहाँ देख लीजिए नाला जो है, इधर ये देखिए नाला है जो काफ़ी जो है, यह भी दिखा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं किस तरह से जो अभियान चलाकर किस तरह से ये जो दुकानें जो है तोड़ दी गई हैं। इसका लोग मांग कर रहे हैं कि किस तरह हम लोग को व्यवस्थित किया जाए और सरकार इन सब मामलों में संज्ञान ले, क्योंकि मुख्यमंत्री जब योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे, वो स्वयं आते थे और उनके लिए लड़ाई करते थे। तो इनका ये भी कहना कि जो अधिकारी इनकी मुख्यमंत्री की बातों को नहीं मानते हैं, इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को व्यवस्थित किया जाए और यहाँ पे हम लोग को दुकान लगाने की परमिशन दी जाए। गंगा न्यूज़ के लिए किसानी ग्रुप।